मैंने ये सारे जो लफ्ज़ बोले हैं कि माली बेज़ाब्तगी, इनमें कोई लफ्ज़ मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर गया? सारी चीजें लिखी हुई हैं। ज़राई तरक्याती बैंक ने 363 अरब 86 करोड़ 33 लाख 94 हजार के ज़राई कर्जे दिए। मैंने नुक्ता उठाया था नाइंसाफ़ी। 363 अरब के कर्जों में से 307 अरब सिर्फ पंजाब को, और तकलीफ दे बात यह है कि बलूचिस्तान को कर्जा ना होने के बराबर 0.4%। और उस पे आते हैं जी 34 अरब सिंध को मिले हैं ठीक 5 है। साल में सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है, और मेरे साथ रोजाना की तरह स्टूडियो में मौजूद है MB सोमरो। नाज़रीन, आज एक और स्टोरी दस्तावेजी सबूत के साथ, और ये भी एक कौमी इदारे की स्टोरी है। और इस स्टोरी के जब आप इंकशाफात सुनेंगे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, आप भी हमारी तरह परेशान हो जाएंगे कि इस मुल्क के इदारों के साथ हो क्या रहा है। आज जिस इदारे के हवाले से हम स्टोरी आपके सामने लेके आए उसका नाम है ज़राई तरक्याती बैंक। सारे इससे वाकिफ़ हैं कि इस बैंक का फंक्शन क्या है और किस तरीके से कर्ज़े देते हैं और सारी चीज़ें। और मैं आपको बताता चलूँ इस सारी मामले में कि ज़राई तरक्याती बैंक जो है ये एक फेडरल एंटिटी है, यानी कि इसने चारों प्रोविंसेस में अपनी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ी मामूली सी माली करप्शन है, और एक ऐसी करप्शन है जिसके ऊपर तो मैंने जब वो डॉक्यूमेंट देखे MB साहब से, मैंने पढ़े, मैं ख़ुद परेशान हो गया कि जी एक वाइस प्रेसिडेंट जो है ZTBL के, वो नौकरी करते रहे, किसी को पता नहीं लगा कि उनके दस्तावेज़ात में भी कोई घोटाला है, कोई जालसाजी है, कोई चीज़ है। सो ज़राई तरक्याती बैंक के जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स आज हम आपके सामने रखेंगे, इसमें माली बेज़ाब्तगी भी है, इसमें फ्रॉड भी है, इसमें धोखा भी है, इसमें जालसाजी भी है, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें नाइंसाफ़ी भी है। नाइंसाफ़ी मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज़राई तरक्याती बैंक ने अपने दस्तावेज़ जो उनके सामने हमारे सामने आए, उनके दस्तावेज़ात, उसमें बताया गया है कि किस तरह उन्होंने किस सूबे को कितने कर्जे दिए और कैसे राइट ऑफ हुए। तो सारी तफसीलात के लिए MB सोमरो साहब के पास चलते हैं। MB सोमरो साहब, मैंने एक ओवरव्यू दिया ज़राई तरक्याती बैंक के हवाले से, और मैंने ये सारे जो लफ्ज़ बोले हैं कि माली बेज़ाब्तगी, फ्रॉड, धोखा, जालसाजी, नाइंसाफ़ी, दस्तावेज़ात में घोटाला, इनमें कोई लफ्ज़ मैं एग्जैजरेट तो नहीं कर गया? ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बताएं ना जी, एक एक करके ज़रा बताएं, हम देखने वालों को बताएं कि ज़राई तरक्याती बैंक की क्या काम कारनामे के लिए ये रिपोर्ट दिखाऊं। ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद में आपका तो सर्टिफाइड दस्तावेज़ात जो पार्लियामेंट में पेश हुई है। ठीक हो गया, ठीक है, हमने कापी ली है, उसको हर पेज को पढ़ा है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी, जैसे आपने कही कि नाइंसाफ़ी, हाँ, अब नाइंसाफ़ी पे कहें कि ये पेज नंबर 6 पर है। ठीक है। ये बता रहे हैं 2020 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 5 सालों के दौरान, ठीक है, ज़राई तरक्याती बैंक ने 363 अरब 86 करोड़ 33 लाख 94 हजार के ज़राई कर्जे दिए। 363 अरब, ठीक है, 86 करोड़ 86 करोड़। ठीक है। अब बैंक ने, ऑडिट ने ये रिवील किया है, इंकशाफ किया है कि मुसलसिल 5 साल के दौरान, इंक्लूड 2024 में, ठीक है, 20 से 24 एंड तक, जी, हर साल 84.52%, ठीक है, मतलब 85% जो कर्जे दिए गए, ठीक है, वो सिर्फ एक पंजाब प्रोविंस को दिए गए हैं। अच्छा जी, ये उन्होंने लिखा है, और ये बताया गया है कि टोटल जितने कर्जे दिए गए हैं, सिंध को सिर्फ 9.59%, ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा फाटा जी को 4%, ठीक है, बलूचिस्तान को 0.46%, 0.46 जी, बलूचिस्तान को, जी, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान को 1.44%। मतलब अच्छा। एक प्रोविंस को आप गिलगित जितने पैसे भी नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है,
और बलोचिस्तान जो सबके पसमानदा है और जिसकी कहते हैं हम बलोचियों की और बलोचिस्तान की तरक्की की बात करते हैं। वफाक से सूबों को पैसे मिलते हैं, एनएफसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीके का, ये उसके भी अगेंस्ट है। ठीक है, इन्होंने ऑडिट में लिखा हुआ है जो बैंक का रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डर्स हैं, ये पैसों की अलॉटमेंट, ये पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसके वो खिलाफ है। ठीक है, और ये उनके लिए कहा गया है कि इनको ठीक करें, ये गलत है। एक ही प्रोविंस को आप नवाज रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे हैं में वो मुनासिब नहीं है। सूबों की बात कर रहे हैं, मगर किसी भी सूबे के साथ गैर नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया 363 अरब टोटल दिए गए हैं, उनमें से 307 अरब सिर्फ पंजाब को दिए गए। मैं अपने नाज़रीन को, देखने वालों को कि देखें नाज़रीन, जो मैंने नुक्ता उठाया था नाइंसाफ़ी, 363 अरब के कर्ज़ों में से 307 अरब सिर्फ पंजाब को। और तकलीफ दे बात यह है कि बलूचिस्तान को कर्जा ना होने के बराबर 0.4%। और उस पे आते हैं जी, 34 अरब सिंध को मिले हैं 5 साल में सिर्फ। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा फाटा को 14 अरब मिले हैं। बलूचिस्तान को 5 अरब सिर्फ 5 अरब जी, और आज़ाद जम्मू कश्मीर को 5 अरब और बलूचिस्तान को सिर्फ 1 अरब 65 करोड़ 68 लाख। 363 अरब में से 1 अरब 5 साल 5 साल में। अब कहाँ से ज़राअत तरक्की करेगी? बिल्कुल ठीक। अब और इनका काम भी फार्मर्स को सपोर्ट करना है। देखें, ज़राअत तरक्याती बैंक का। ये वो लोग हैं जो असल में सही माना में पंजाब को बदनाम करते हैं, पंजाब को दूसरों को इल्ज़ाम लगाने का मौका फराहम करते हैं। अभी इसमें पंजाब या पंजाबियों का तक कसूर नहीं है। अभी एक बैंक की मैनेजमेंट है जिसने ये काम किया है, तो उनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा सही, फिर इससे एक सवाल जन्म लेता है कि अगर पंजाब को 307 अरब इन्होंने कर्जा दिया है, तो फिर कर्जे भी तो सबसे ज़्यादा पंजाब के ही माफ़ हुए होंगे। सर देखें, अब माफ़ तो दूर की बात है ना। मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है ना, सच्ची बात बताऊं कि मैं हिल गया हूं। इस तरह अब एक बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अगर जाली डिग्री पे है जी, जाली बात कर रहे हैं सर, कौन सा जी, वाइस प्रेसिडेंट जाली डिग्री में भर्ती हो सकता ये है? मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं आप ये सर। 20 नंबर पेज पर है, ये आपके पास लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑन द फेक डिग्री। क्या नाम है इनका जी? वह मैं बताता हूँ। ये नाम तो पढ़े जरा। इनका नाम है आशा अजीम साहिबा। अच्छा, खातून है जी। अच्छा, ये 4/1/2018 में भर्ती हुई वाइस प्रेसिडेंट जी। ZTBL जी। इनके जब 2 सालों के बाद इनके तालीमी सनदों को वेरीफाई करवाया। अच्छा, भर्ती होने के 2 साल बाद वेरीफाई कराया, पहले नहीं करवाया? हालांकि रूल्स हैं, तो वो अटेस्टेड कॉपीज, अपॉइंटमेंट के वक्त ही आपको ये अटेस्टेड कॉपीज देनी पड़ती है, वेरिफिकेशन करानी होती है। कराया गया तो HEC ने कहा कि इनकी सनदें जाली हैं। माशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि इनको सैलरीज और दूसरे मद में जो पैसे दिए गए, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसके बावजूद इसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की गई। अच्छा, ये लिखा हुआ है। यानी कि साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फेक डिग्री है, फेक डिग्री और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद आयशा अजीम साहिबा के खिलाफ क्रिमिनल वही कार्रवाई। अभी सिर्फ बात यहाँ पे नहीं है। साबिर साहब हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, साबिर साहब जी। अच्छा, इनको 4,55,000 पर मंथ, 55,333 रुपए पर मंथ पे भर्ती किया, रखा गया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके लिए भी लिखा गया है कि इसको रखते वक्त भी इनके भी सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं करवाए गए। अच्छा, जो रूल्स के, इसके लिए नहीं लिखा कि इनके सर्टिफिकेट जाली हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं करवाए गए जो रूल्स और प्रोसीजर के खिलाफ हैं। ना सिर्फ ये, अब ये एक दिलचस्प
चीज लिखी गई है, मैं आपको वो बताऊं। ये दिलचस्प है या हिला देने वाली है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही है हमने इसके ऊपर लफ्ज़ कौन सा यूज़ करना है जी। सही कि ये कौन सी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के इदारों के साथ ये हाल हो रहा है कि सर, जनाब वो तो- बोगस डिग्रियों पे लोग वाइस प्रेसिडेंट भर्ती हो जाते हैं, 2 साल काम कर जाते हैं, पर्क्स प्रिविलेज ले जाते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो अब अब क्या दिलचस्प निकली है सर? मैं आपको बताऊं, मजीद कुछ कोई? चीजें मैंने नोट्स किए हैं, जी, जी। मैं आपको बताऊं। हम्म। अभी ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है कि बड़े पैमानों पर कर्ज जो दिए गए हैं उनकी वसूली में ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। ठीक है। और ये रिपोर्ट ये बिल्कुल मेंशन किया गया है एक से ज़्यादा जगहों पर कि अगर 100 कर्जे दिए जाते हैं हर साल, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हर साल 100 कर्जों में से 44% कर्जे वो नॉन रिकवरी वाले खाते में चले जाते हैं, यानी कि 44% जो है वो नॉन रिकवरेबल लोन की शक्ल में चले जाते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है कि जो कर्जों की फराहमी का तरीक़ेकार है वो गैर शफाफ है। ठीक है। ठीक है। और जो पेपरा रूल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ें ख़रीद करने के लिए, उनकी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई है। मिसाल भी दिए गए हैं, एक ऐसी फार्म को जो उसके लिए सूट नहीं करती थी, वो क्राइटेरिया नहीं फिल करती थी, उसको सोलर प्लांट लगाने का ठेका दे दिया गया। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है। यानी कि वो क्वालिफाई नहीं कर रही है, उसको का सोलर प्लांट लगा दे। उनको लगा दी। अच्छा। ठीक है। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड की तस्दीक, जमीन के रिकॉर्ड की तस्दीक के बगैर लोन दिए गए हैं। कर्ज दिए गए हैं। अच्छा। साहिवाल रीजन में 32 हाँ, कर्जे जाली दस्तावेज पे दिए गए हैं। साहिवाल रीजन में। जी। और एक और उकाड़ा में कहा गया है कि बोगस लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। बोगस एंट्री, बोगस पट्टीवारी की दाखिला हाँ। पर भी कर्ज दिए गए हैं। अच्छा। जी। और इन्होंने ये भी कहा है कि ज़राई तरक्याती बैंक निजकारी की 2002 में हाँ। निजकारी के फेज़ 1 में शामिल थी। ठीक है। उसके बावजूद बैंक ने इस टेन्योर के दौरान 607 एम्प्लाई भर्ती किए, मगर निजकारी मिनिस्ट्री से पूछना भी गवारा नहीं किया। ठीक है। वही एक बैंक को आप ने निजकारी पूल में डाल दिया। प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसको फर्स्ट फेज में है। हाँ। और उसको फौरी करना है, और आपने 600 बंदा भर्ती किया और आपने पूछा ही नहीं किसी तो से। फिर आप इतने स्टाफ रख देंगे, निजकारी तो नहीं होगी ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ें उसने, हमने आशा अजीम साहब, एक बंदा है जो कह रहे हैं कि तकरीबन 70 की उम्र के करीब 70 उसको एज है उसकी, उसको डिजिटलाइज के लिए रखा गया। 70 साल के शख्स को डिजिटलाइजेशन के लिए रखा गया है ZTBL में। वो रखा गया। हाँ। तो ये ऑडिट के है। और ठीक हो गया। अब चेयरमैन साहब और बोर्ड के मेंबर, वो उनके लिए गाड़ियां खरीद की गई। इस ऑडिट एतराज़ात में ये कहा गया है कि बैंक के खर्चे में गाड़ी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है। उनको नहीं दे सकते, ये रूल्स के लिए वायलेट किया गया है और उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड जो फर्म है, मैंने आपको बताया कि सोलर सिस्टम सोलर के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तक जो इनके अफसरान हैं मुख्तलिफ होटलों पे गए, वो होटलों की अकोमोडेशन के लिए जो भी खर्चे किए गए हैं वो भी रूल्स की वायलेशन करके किए गए। ओके। तो अब ठीक हो गया। ये जो कर्जे हैं, अब ये कर्जे वसूल करने में नाकाम, जो कर्जे दे रहे हैं कर्जे वसूल करें,
वो नाकाम है। अब इस बैंक भी ये चल रही है। और दूसरा एक बड़ा उन्होंने बात किया, जी जी, बैंक ये मुसलसिल 3 साल से प्रॉफिट में है। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो 24 था 13 अरब रुपए प्रॉफिट कमाया गया है। हुकूमत की पॉलिसी है कि प्रॉफिट में आप 1 से 2% CRS जो समाजी भलाई के मंसूबे होते हैं उसमें लगाना होता है। मगर इन्होंने कहा है कि उनको कोई 13 करोड़ खर्च करने थे, इन्होंने सिर्फ 4 करोड़ रुपए की स्कीमें दी हैं आवाम की भलाई के लिए। नहीं, देखिए, जब सरकारी इदारे इस तरह मेसिव ठीक हो गया, तरीके से सही, ठीक हो रूल गया, को वायलेट करेंगे, बिल्कुल इतना ठीक, वायलेट करेंगे, बिल्कुल जो ठीक, पढ़ते हुए हम कांप रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, सही, बिल्कुल ठीक हो। हमारा तो काम ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आपकी गुफ्तगू सुनी, दस्तावेज़ात हमने आपके सामने रखे, ज़रई तरक्याती बैंक की तमाम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी। ये ऑडिट रिपोर्ट्स में इंकशाफात किए गए हैं। भले इदारा प्रॉफिटेबिलिटी में हो, लेकिन इस तरीके से जो इदारे के साथ काम हो रहा है, इसके ऊपर कौन बात करेगा, कौन जवाब लेगा, कौन इसको देखेगा? क्या इदारे भले प्रॉफिटेबिलिटी में हो तो वो शूतरे बेमार होते हैं कि उनको कोई पूछ नहीं सकता? इस ऑडिट रिपोर्ट में जो इंकशाफात हैं, इसका हिसाब कौन लेगा? नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।